काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। खेल की कवरेज में नंबर 1 आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री और राज्यों के डीजीपी के चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को एक दूसरे से सीखने और प्रेरणा लेने की सलाह दी। पीएम मोदी ने देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करने को कहा। तो वहीं चिंतन शिविर में साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, ऑनलाइन टेररिज्म जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स बड़े बॉर्डर पर बड़े सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। देश के बॉर्डर राज्यों में 75 परियोजनाओं को तैयार किया गया। रक्षा मंत्री आज लद्दाख से 44 पुल, 28 सड़क, 2 हेलीपैड और एक जीरो कार्बन हैबिटेट को देश को समर्पित करेंगे। दोनों हेलीपैड के शुरू हो जाने से सैनिकों को लेने या ले जाने में काफी आसानी होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद से जुड़ी 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत हो रही है। इससे पहले मुंबई में 26/11 में हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही ब्रिटेन की नई सरकार के विदेश मंत्री और सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के नेता मौजूद रहे। मुंबई के बाद कल दिल्ली में विदेश मंत्री और सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। पुतिन ने कहा, भारत का भविष्य शानदार है और पीएम मोदी की विदेश नीति स्वतंत्र है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी ने भारत के हित में फैसले लिए हैं और वो मुश्किलों से निपटने में सक्षम है। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की ऋषि सुनक से बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर देने के लिए सहमति बनी। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हुई। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने लिया बड़ा एक्शन। उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेड सेगल को कंपनी से बाहर कर दिया। इस बात की जानकारी एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके दी। दरअसल कुछ समय पहले ही एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट की संख्या की वजह से पराग अग्रवाल पर ट्विटर के निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। वक्फ बोर्ड की फंडिंग पर आरटीआई में बड़ा पर्दाफाश हुआ। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को साल 2015 में 100 करोड़ और 2021 से 2022 में करीब 60 करोड़ रुपए जारी किए, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शहजाद पुनेवाला ने कहा कि केजरीवाल सरकार के पास शिक्षकों को सैलरी देने के लिए कॉलेजों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ है। मुंबई में प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। कमल किशोर पर अपनी पत्नी पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें पत्नी को गाड़ी से टक्कर मारते हुए देखा गया। शिकायत के मुताबिक घटना वाले दिन पीड़ित अपने पति की तलाश में निकली और उसे पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में एक दूसरी महिला के साथ पाया था। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से नाकाम कर दी। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने हथियारों की खेप बरामद की। बीएसएफ के जवानों ने जांच के दौरान 3 AK-47 राइफल, 200 कारतूस और 3 पिस्तौल जब्त की। इन हथियारों का उपयोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किया जाना था, लेकिन उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के ललितपुर में एक लड़के का फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया।
बताया गया कि लड़के ने खुद पिस्तौल लेकर फायरिंग करने का वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर खुद अपलोड कर दिया। मामला कोतवाली मेहरौनी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के बस्ती में वर्दी में शराब पीते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मी लड़की से छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे लड़के से 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। बताया गया कि जब दोनों आरोपी लड़की की दुकान पर रिश्वत के पैसे लेने पहुंचे तो शराब पीने की इच्छा जताई और वहीं सार्वजनिक जगह पर शराब पीने लगे। वीडियो सामने आने पर आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने एक बदमाश की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना का वीडियो सामने आया जिसमें पानी के बीच कई लोग बदमाश पर डंडे बरसाते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसके बाद भी भीड़ में शामिल लोग उसे मारते रहे। घायल हालत में उसे अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। मारपीट के दौरान एक आदमी ने फायरिंग कर दी जिससे दूसरे पक्ष के एक आदमी की मौत हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाए। बताया गया कि जुआ खेलने की वजह से दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। थोड़ी ही देर में ये झड़प में तब्दील हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर लोगों का हंगामा शांत कराया गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक्साइज विभाग टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों की भीड़ अधिकारियों पर पत्थर बरसाने लगी तो वहीं कुछ लोग लाठी बरसाते हुए नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया जिसमें एक महिला अधिकारी घायल हो गई। बताया ये जा रहा है कि एक्साइज विभाग टीम इस इलाके में अवैध शराब के अड्डे को ध्वस्त करने के लिए गई थी। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं कुछ लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी को पहुंचने में काफी देर हो गई जिससे तेंदुआ मौके से दूर चला गया, जिसकी तलाश अब रेस्क्यू टीम कर रही है। झारखंड के रामगढ़ में एक गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया। यहां देर रात 20 से ज्यादा हाथियों को झुंड जंगल से रिहायशी इलाकों में घुस गया और फसल और कई घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के ग्रामीण इलाकों में आने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मशाल और टॉर्च जलाकर हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाया गया। हाथियों के सड़क पर आने के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तक तो नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। मुंबई और पुणे हाईवे पर भीषण आग का कहर देखने को मिला। यहां सड़क पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। जब तक दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी जाती तब तक ट्रक आग में घिर चुका था। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक इसकी लपटें उठती हुई नजर आ रही थी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक में लगी आग फैलती ही चली गई और ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग में कई घर जलकर राख हो गए। आग के भड़कते ही खबर मिलते ही पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में जुट गई। इस दौरान घरों में आग में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल सका। और चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में एक शराब फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से भारी नुकसान की खबर है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी इसका पता नहीं चल सका। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब किसी भी वक्त भयानक मोड़ पर पहुंच सकती है, क्योंकि अब पुतिन सीधे सीधे अमेरिका और नेटो देशों को टारगेट करने लगे हैं। अब पुतिन ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि अमेरिका की ही शह की वजह से यूक्रेन रूस से चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यानी रूस इस बात का दावा कर रहा है कि यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की ताकत है।
क्या रूस अमेरिका से भिड़ने वाला है? क्या महायुद्ध का सारन बज चुका है? क्या यूक्रेन की तबाही के पीछे अमेरिका है? यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया के मन में कई सवाल चल रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों तबाही के इस दौर की शुरुआत हुई है। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर इस जंग का असर क्या होने वाला है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन इस जंग की आग में लगातार घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की माने तो यूक्रेन को उकसाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही अमेरिका है जो इस वक्त यूक्रेन की ढाल बनकर रूस के सामने खड़ा हुआ है। पुतिन का यह भी आरोप है कि पश्चिमी देशों की बदौलत ही आज एक बार फिर परमाणु हथियारों की चर्चा होने लगी है। Скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. पुतिन ने ब्रिटेन को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को टारगेट करते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों को लेकर ब्रिटेन लगातार उकसाने वाले बयान देता रहा है। В разговоре с представителями прессы. Да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. Я к этому готов. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка как немножко не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы ее. इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों की ही शय पर रूस को विश्व बिरादरी में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यानी पुतिन सीधे सीधे नेटो देशों और अमेरिका को यूक्रेन युद्ध के लिए दोषी बता रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन और बाइडेन के बीच तनाव की लहर अब और तेज हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में चल रही जंग की आग बेकाबू हो जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से आपको बता दें, जंग के बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया है। इस डेड